Good evening, students. Am I audible to everybody? सर्वांना माझा आवाज येतोय क्लिअर? येस. ओके ओके ग्रेट. ऑल राईट. लास्ट टाइम आपण काय केलेलं आणि कुठला चॅप्टर केलेला? येस स्टुडंट्स, 4th चॅप्टर. ऑल राईट. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं? गुड इव्हनिंग वैष्णवी. त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं? येस, मॉलिक्यूल्स, मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके. त्यानंतर अपन हमने क्या किया था और इसमें हमने एवोगाड्रोस नंबर स्टार्ट तो नहीं किया था, पर उसके पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, एटॉमिक मासेस और उसके साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैसे निकालना है ये देख लिया था. ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया था. इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एवोगाड्रोस नंबर जो है ये पार्ट हम शुरू करने वाले थे. अभी हमने यहाँ पे ये देखा है, अभी तक का आई होप मॉलिक्यूल्स, मोल वगैरह सभी को पता चल गया है, राइट? मोल, व्हाट इज मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिया जाता है. आई होप ये सभी को अंडरस्टूड है. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं एवोगाड्रोस नंबर पे. ओके, एवोगाड्रोस नंबर और एवोगाड्रोस नंबर is number of molecules in 1 mole of any substance which is constant. Okay, तो आप एक मोल लीजिए सब्सटेंस, तो जिसमें वो कांस्टेंट रहेगा एक मोल ऑफ सब्सटेंस में, जैसे कि इस फॉर्मूला के हिसाब से. यहाँ पे फॉर्मूला है ना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास. उस सब्सटेंस का मास और उसके मॉलिक्यूल्स का मास, तो ये हमें देगा एवोगाड्रोस नंबर. Therefore, the Italian scientist Avogadro did pioneering work in this context. Pioneering work मतलब उन्होंने शुरुआत से इसमें काम किया है. Therefore, this number जो हमें ये फॉर्मूला मिला है या ये जो नंबर मिला है, इसे हम कहते हैं Avogadro's number. Okay, Avogadro's number is denoted by symbol N or A. ठीक है, it is denoted by symbol N subscript A. Later, scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. Okay, ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इन्होंने साइंटिस्ट ने खोज निकाली बाद में, पर इसका फॉर्मूला क्या दिया था? Na. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Just as a dozen has 12 आइटम, जैसे कि एक डजन में. ओके, आई विल जूम इट. श्योर. इज दैट क्लियर फॉर नाउ? इतना काफी है? कादम्बरी? ओके, ठीक है. सो हम कहाँ पे थे? ओके ओके. स्टूडेंट्स थोड़ा बताया करो, क्योंकि मेरा डिवाइस थोड़ा चेंज होते रहता है तो आइडिया नहीं आता है. ओके, ठीक है. नाउ हियर वी हैव later scientists demonstrated experimentally the value of Avogadro's number as Na, that is 6.022 into 10 raised to 23. Okay, a mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 3 molecules. तो एक मोल, किसी भी चीज का एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स. जस्ट जैसे कि डजन, एक डजन में 12 आइटम होते हैं, जैसे कि बनाना लेने जाओ, एक डजन में 12 बनाना जाते हैं, वैसे ही एक मोल के अंदर 6.022 into 10 raised to 23 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं. जैसे कि सेंचुरी में 100 ग्रॉस होता है. ओके, सो इसका मतलब है 144 मीन्स 6.022 into 10 raised to 23. So for example, 1 mole of water, that is 18 ग्राम of water will contain so many molecules of water. इतना क्लियर है? अगर हम एक मोल वाटर ले, एक मोल मतलब 18 ग्राम वाटर होता है, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स पानी के रहेंगे. ठीक है. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम्स ऑफ CO2? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? एवोगाड्रोस नंबर. Molecular mass of carbon dioxide is 44. Okay,
हमारे पास 66 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 है। 44 कहाँ से मिला स्टूडेंट्स? कहीं नहीं, अपने पी टेबल से मिला भाई। पी टेबल में दिया हुआ है कार्बन का मास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सी हियर कार्बन। ओके, तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है। सो हियर वी हैव गॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के इसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है। अंडरस्टूड? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कार्बन का कंपाउंड और दो ऑक्सीजन के, सॉरी एक कार्बन का मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इससे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। कैसे निकाला स्टूडेंट्स? ये वाले फॉर्मूला से जो लास्ट टाइम हमने किया था, ये वाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। जैसे हमने पानी का कैसे निकाला, बिल्कुल वैसे ही हमने कार्बन का निकाला। सो फार इट इज अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इजी? ठीक है, एक बार आपने मॉलिक्यूल का मास निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो उसके बाद आप इजीली अपना एवोगाड्रोस नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल का मास है 44 और 66 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे 66 अपॉन 44। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? जब आप 66 अपॉन 44 करोगे सो इट विल बी डिविजिबल बाय 11 का टेबल। 11 6 जा, 11 4 जा। ओके, इसको आगे स्टूडेंट्स आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1.5 मोल। ओके, so carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. तो 1.5 मोल में कितना होगा? तो this multiply by 1.5. ओके, सो इससे मिला हमको 9.033 into 10 raised to 23 molecules. So far it is understood? Easy to understand students? ओके ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को भी स्टूडेंट्स? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? इजी? ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चीज का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको ये वाले प्रोसेस में जाना होगा, जो हमने पहले किया था ना, वो वाले प्रोसेस में स्टूडेंट्स जाना होगा। इधर यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। एक बार मॉलिक्यूलर मास मिल गया उसके बाद स्टूडेंट्स आपका एवोगाड्रोस नंबर इजीली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास को ले लो और उसको उसके वेट के साथ डिवाइड कर लो। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट्स आपको जो मिलेगा वो आंसर, इसको आप एक मोल इसको 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। सो आई डोंट रिमेम्बर द साइट एग्जैक्टली, बट एक वीडियो है, सो जस्ट गो थ्रू द यूट्यूब का वीडियो। 1 dozen bananas are 12 bananas. 144 notebook make 1 gross of notebooks, and 1 mole of common salt is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. ठीक है, and 1 mole of water is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So this 1 mole is called as Avogadro's number. Okay, that is represented by Na. This is your Avogadro's number. So far understood students? Easy to understand? Shall we go to next part? Okay, so now here we have number of molecules in given quantity of substance is determined by its molecular mass. ठीक है, कितना substance है केमिकल केमिस्ट्री में वो कैसे डिटरमाइन होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास से। The number of molecules is in equal masses of different substances different. Okay, molecules के नंबर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होते हैं। 1 mole quantities of different substances have different masses measured in grams. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या है? अगर आप जनरल टर्म में पढ़ने जाओ, वैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट की कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी टू गिव और टू टेक और टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कार्बन है,
तो कार्बन का पूरा लास्ट का जो ऑर्बिट है कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे? ओके, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मे बी 2 और चाहिए। ओके, या फिर आप इस एलिमेंट को ले लो, ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, फ्लोरीन में 7 है, लास्ट की ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स, ये इसकी वैलेंसी है जो ये किसी से बोरो करेगा। ओके, और इसके पास कहाँ गया? हाँ, ये सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे देगा उधारी में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसकी भी वैलेंसी है। तो वैलेंसी का मतलब अगर वो दे सकता है या फ्लोरीन की तरह किसी से ले सकता है तो हम इसे वैलेंसी बोलते हैं। कोई कोई एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं दोनों के बीच में, ताकि सोडियम के पास भी वो इलेक्ट्रॉन बना रहे और ये हेल्प करके फ्लोरीन को भी दे पाए। तो गिविंग और बोरोइंग or sharing of electrons is called as valency of elements. So far it is understood everybody what is valency? The capacity of any element to combine is called as its valency. तो कोई भी element जो अपनी electrons को combine करने के लिए allow करता है उसे हम valency कहते हैं. The valency of an element is indicated by specific number. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atoms. Okay? तो ये क्या करता है? अपने जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। एक एटम जो होता है एलिमेंट का दूसरे एटम के साथ जाके फ्यूज होता है। In 18th and 19th century, the laws of chemical combinations were used to find out valencies of element. कौन से laws use किए थे? Law of chemical combination. जब भी आपके chemicals combine होते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? ये यूज किया था 18th और 19th century में to find the valencies of various element. Okay? बाद में क्या हुआ? In 20th century, the relationship of valency of an element with electronic configuration was recognized. ओके, कैसे रिकॉग्नाइज हुआ? ये इस तरह से रिकॉग्नाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये देखिए, ये वाला, ओके, इसका स्ट्रक्चर और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, इससे 20th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज हुआ कि कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम ले लो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप आयन को ले लो, तो आयन को भी आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये इससे स्ट्रक्चर से डिटरमाइन हुआ क्योंकि लास्ट में इसका 2 है, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में स्टूडेंट्स क्या हुआ है? द रिलेशनशिप ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जैसे कि सोडियम के पास 2, 8 और 1 का इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे सकता है, तो इसके पास बचा क्या? 2 और 8 बचा, तो सोडियम स्टेबल हो सकता है। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, सोडियम 2, 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसने, तो इसके पास बचा 2 और 8, फिर भी ये स्टेबल हो सकता है। अंडरस्टूड? वैसे ही क्लोरीन के पास भी स्टूडेंट्स, क्लोरीन के पास भी 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 1 मिनट। अच्छा, क्लोरीन के पास भी 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी किसी को दे नहीं सकता है, तो ये देने के बदले क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, करेक्ट। वैसे कि सोडियम से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन देने के हैं, जब ये ले लेगा तो ये कंप्लीट बनेगा। इसलिए आपका सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके बनता है सोडियम क्लोराइड। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन कहाँ गया हमारा? यहाँ पे क्लोरीन 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 ये रहा। इसके देखिए बाहर 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स तो दे नहीं पाएगा, तो एक किसी से उधारी में ले लेगा और या फिर उसके साथ फ्यूज हो जाएगा नया एलिमेंट बनाने के लिए। इतना क्लियर है वैलेंसी का पार्ट? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है वैलेंसी में स्टूडेंट्स? कोई कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, आई टेक इट लाइक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं, सोडियम एटम्स गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन।
सोडियम एटम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड अ कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म्ड। ओके, और क्या होता है, कैटायन फॉर्म होता है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। क्यों नेगेटिव फॉर्म होगा, क्योंकि ये किसी को दे रहा है, ये अपने में से लूज कर रहा है। जब ये लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज देने वाले इलेक्ट्रॉन पे डेवलप करेगा। हेंस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। और क्लोरीन एटम टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन क्या करेगा, ये जो दिया हुआ एटम है वो ले लेगा। ओके, इसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। ओके, जब किसी को हम देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और जब ये कोई एक्सेप्ट करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। सो क्लोरीन टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एनायन ऑफ क्लोराइड। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके एनायन बनेगा। एंड दस अगेन द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। क्योंकि सोडियम दे रहा है तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन ले रहा है उसकी भी वैलेंसी 1 है। फर्क ये है, सोडियम इज कैटायन एंड क्लोरीन इज एनायन। इज दैट क्लियर? Okay, so after giving and taking up of electron is over, the electronic configuration of both the resulting ions has complete octet। ठीक है, दोनों में एक कंप्लीट ऑक्टेट बन जाता है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसके पास भी बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों भी स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट बट ऑपोजिट चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन की वजह से 2 ions, 1 chemical bond is formed between sodium and chloride, and compound is called as sodium chloride. So far it is clear? Okay, ठीक है. Now we will go to another part. Thus a sodium atom has a capacity to give away 1 electron, and while chlorine atom has a capacity to accept or to take up 1 electron. This means that the valency of both the elements sodium and chlorine is 1. From this electronic definition of valency is followed the, ये इसका proper definition है, the number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called as valency of that element. It is understood by everybody? Okay, understood? Okay, कोई भी, the number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called as valency of that element. किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे स्टूडेंट्स? Okay, I hope this part is very much clearly understood by everyone. No confusion. ठीक है. Now what is science capsule? Okay, there is one word which is called as science capsule. Science capsule का मतलब है positively charged ions are called as cations while negatively charged ions are called as anions. Okay, science capsule मतलब क्या होता है, positively charged ions are called as cations while negatively charged ions are called as anions. For example, magnesium chloride contains Mg++ and chlorine minus as a cation and anion respectively. So ये जो Mg पे है वो प्लस चार्ज डेवलप होगा क्योंकि ये किसी को दे रहा है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो किसी से ले रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड में डेवलप हुआ था, यहाँ पे इधर भी इसने सोडियम से लिया था, यहाँ पे भी मैग्नीशियम से लेगा। ठीक है, so we will say magnesium will develop cation and your chlorine will develop anion respectively. The electrons present in the outermost orbit of an atom are called as valence electrons. तो बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो दे सकते हैं, मैग्नीशियम में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, और यहाँ पे क्लोरीन को देखो स्टूडेंट्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दिस इज कॉल्ड एज valency of an element या फिर valence electrons. Is that clear students? Any difficulty so far? Am I going too fast? No. Okay, great. Students, I think we are meeting after very long time, no? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना?
या ओके चलो. The number of electrons that are given away or taken up is always a whole number. कभी भी आपके electrons 1.5 1.4 ऐसे नहीं रहेंगे, हमेशा आपका whole number रहेगा. 14 2 1 ओके देन 7 देन 6 ऐसे नंबर्स रहेंगे. कभी भी ये पॉइंट में या आधा अधूरा नंबर नहीं रहेगा. इट विल ऑलवेज बी योर होल नंबर. अंडरस्टूड एवरीवन? देयरफॉर वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर. वैलेंसी कभी पॉइंट या डेसिमल इसमें नहीं रहेगी, हाफ में नहीं रहेगी. द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL, a unit of CSIR, was established in 1950. Its objectives are to conduct research in various branches of chemistry, to aid or to help industry, and to develop a new technology with a view to making profitable use of country's natural resources. So ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी करके है, ये CSIR का हिस्सा है. ओके इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस में रिसर्च कंडक्ट करे. वन मोमेंट, किसी के घर पे गाना बज रहा है. ओके आई थॉट सो. नो ना, ऑलराइट ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? नो नो ओके ग्रेट. So, making profitable use of country's natural resources. The laboratory conducts research in the fields such as biotechnology, nanotechnology, and polymer science. Okay, so जितने भी chemistry के सब branches हैं, उसके साथ ये research conduct कर लेते हैं. Okay, यहाँ पे students variable valency. Now variable valency का मतलब क्या है? अगर आप ये flowchart देख पा रहे हो, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स गिव अवे और टेक अप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई देगा और कोई लेगा. इन सच केसेस दोज एलिमेंट्स एक्सिबिट मोर देन वन वैलेंसी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी. तो जिसका वैलेंसी में एक से एक नंबर है, ओके, मोर देन वन वैलेंसी, वन से ज्यादा नंबर है, हम उसे बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी. सो फार इट इज अंडरस्टूड व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी एवरीवन? Here we are going to complete. Okay, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज में जाते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? यू विल फाइंड हियर 3. ओके, सो व्हाट वी हैव हियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1. यस. देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लिथियम में स्टूडेंट्स? 1. So you will write here 1 and valency will also be equal to 1. ओके, सो एटॉमिक नंबर 3. यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा? 1 और वैलेंसी भी 1 रहेगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू डू? वेरी गुड कादम्बरी, वैष्णवी, यस एक्सेलेंट. नाउ यू विल हेल्प मी विद बेरिलियम. बेरिलियम में क्या करेंगे? बेरिलियम कहाँ गया? बेरी, हाँ ये रहा बेरिलियम. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट? सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 दिया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? बेरिलियम का 4 है, मतलब 2,2. ओके, सो वी विल ड्रॉ 2,2. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पे दी है 2. ओके, आयुष वेरी गुड, विनीत ऑल्सो वेरी गुड, कादम्बरी वेरी गुड. बोरॉन में आते हैं. बोरॉन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? अगर आपका 5 है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? अब हम लोग पी टेबल पे नहीं जाएंगे. वेरी गुड कादम्बरी, 3. और वैलेंसी कितनी होगी? यस आयुष 3. यस वैष्णवी 3. कार्बन 2,4, एटॉमिक नंबर कितना होगा? यस विनित. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एक्सेलेंट आयुष. यस विनित, यस आयुष मेहता, आयुष गया जी, वैष्णवी यस. सो इधर यहाँ पे 6 आएगा. यू हैव 2,4. वैलेंसी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी विल बी इक्वल टू यस आयुष गोया जी 4. वेरी गुड. ओके,
So I hope you will be able to complete this table on your own. Rest of the parts easy to understand. Okay, आपके मोस्टली एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे दैट विल बी एडिशन ऑफ ओवर हियर. ओके, सो ये आपको ऐड करने हैं 281. तो यहाँ पे सोडियम का कितना आएगा स्टूडेंट्स? सोडियम एटॉमिक नंबर सोडियम का 11. ओके, see this 11 is atomic number of sodium. Got it? So we have sodium. कहाँ गया सोडियम? हाँ, यहाँ पे 11. ठीक है, your valence electrons and valency is also 1. Very good. So we'll go to next part. I hope everybody will be able to do this part. ठीक है. Some elements that exhibit variable valency. कौन कौन से elements जो हमें variable valency बताते हैं? So here are few of the examples. Before coming to variable valency, an example of the elements we'll see here. Okay, iron exhibits the variable valencies 2 and 3. Okay, therefore ions form two compounds with chlorine. Okay, एक तो उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक तो 3 भी होती है. तो या ये बनेगा फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड. ओके, दो तरह के अलग अलग एलिमेंट बनेगा. ठीक है, वैसे ही अगर कॉपर की वैलेंसी है 1 and 2, दोनों भी वैलेंसी है, तो ये Cu प्लस बनेगा और ये Cu2 प्लस बनेगा. एक प्लस का मतलब इसके पास 1 है और इधर 2 प्लस मतलब 2 है. ठीक है, तो या तो ये बनेगा क्यूप्रस या बनेगा क्यूप्रिक. मर्क्यूरी के पास Hg है, 1 and 2 है, तो ये Hg के पास कुछ नहीं है, तो 1 प्लस बनेगा और 2 प्लस बनेगा मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक. आयन के पास 2 और 3 है, तो ये बनेगा फेरस एंड फेरिक. सबसे पहले OUS आएगा और उसके बाद IC आएगा. ओके, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरिएबल वैलेंसी. एक या फिर 2 रहेगी तो हम उसे वेरिएबल वैलेंसी में काउंट करते हैं. अब हम आते हैं स्टूडेंट्स रेडिकल्स पे. व्हाट आर रेडिकल्स? हाउ मच पार्ट इज लेफ्ट? बहुत सारा बड़ा चैप्टर है ये तो. आई डोंट थिंक सो हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे. विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट रेडिकल्स, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखोगे NaOH, कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, ये आपको लिखना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटायन और एनायन कौन सा है आप बताइए मुझे. ये स्टूडेंट्स कौन सा कैटायन एंड कौन सा एनायन है? Na पर क्या है? Na कैटायन या एनायन? C या A? Na C और A? C. ओके ओके, 1 minute. 1 minute students. Yeah, so we have this Na is cation, okay, and OH will be anion. Okay, now you can see my annotations. Yes, very good Ayush. You all can see my annotations, right? You can see. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. अब KOH में क्या रहेगा कैटायन? K will be cation and OH will be anion. Next CaOH. CaOH2 में क्या रहेगा? कैटायन एनायन. Yes, Ca. Yes Ayush, Ca will be what? C cation or anion? Okay, okay, so Ca will be very good cation and OH will be anion. Very good students, excellent. Vedant is replying. Very good. Vinith, Vedant, Ayush, Mehta, Kadambari. Okay. Now we will come here. HCl में H will be cation and Cl will be anion. Likewise, HBr में
H will be cation, Br will be, and HNO3. H will be cation, NO3 will be anion. ओके, सो हमने रेडिकल्स समझ लिए हैं जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं. सो विल कम टू दिस पार्ट. Compounds with ionic bonds having two constituents. Compounds with ionic bonds having two constituents. These are cation, that is positively charged ion, and anion, that is negatively charged ion. Okay, cations are positively charged ion, CAT, cat. Okay, so positively charged will come as CAT, cat, ion. Okay, and anion का मतलब क्या है? Anion. So this is negatively charged. ANION, anion. First one will be cation, second will be anion. Very good observation, Vedant. Yes. So हमेशा पहला cation रहेगा, दूसरा anion रहेगा. ठीक है? They take part independently in chemical reactions and therefore are called as radicals. Okay? It is seen from the above chart that different bases such as NaOH, KOH are formed when various cationic radicals are paired with the anionic radicals, that is hydroxide. Hence, the cationic radicals are also called as basic radicals. Different bases are distinguished from each other by basic radicals in them. On the other hand, different acids such as HCl, HBr are formed when various ionic radicals are paired with the cationic radical. Okay? तो ये जो basis होता है students, इसमें क्या होता है? इसमें cationic radicals pair होते हैं anion के साथ, और यहाँ पे acids में क्या होते हैं? anionic radicals pair होते हैं cation के साथ. समझा कैसे acid और bases थोड़े अलग अलग हैं? Therefore, the anionic radicals are called as acidic radicals. Okay, and the difference in composition of various acids becomes clear by acidic radicals in them. ठीक है? I hope so far it is clear with everybody. No confusion. ठीक है. Shall we go to next part, students? Okay. So here we are. Yeah. So here we are. Which are the basic radicals and which are the acidic radicals among the following? We have Ag plus, Cu2 plus, Cl minus, I minus, SO4 minus. Okay, ये सारी अलग अलग radicals है हमारे पास. So generally basic radicals are formed by removal of electrons from atoms of metals such as sodium और copper. तो हम क्या करते हैं? बेसिक रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, किसमें से? मेटल्स में से. और मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? इस तरह के हिस्से वाले सारी चीजें मेटल में आती है, ये इधर तक. ओके, ये सारी चीजें जितने लेफ्ट में है वो सारी मेटल में आएगी. तो मेटल में से जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो वो बेस बन जाएंगे. ओके, जैसे हमने सोडियम में से पता है लास्ट का एक नंबर रिमूव किया तो पूरा बेस बन गया, पॉजिटिव बन गया, है ना? यस और नो? बट देर आर सम एक्सेप्शंस. अब क्या एक्सेप्शंस है? जैसे कि अमोनिया है. सिमिलरली द एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम ऑफ नॉन मेटल्स. तो ये यहाँ से ये वन निकल के स्टूडेंट्स ये इसके पास नॉन मेटल्स के पास चला जाएगा. ठीक है, यहाँ का वन निकल के स्टूडेंट्स लास्ट का ये उड़ के नॉन मेटल के पास चला जाएगा. इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक MnO4. तो ये एसिडिक रेडिकल्स बन जाते हैं. सो नॉन मेटल्स एसिडिक रेडिकल बनते हैं और मेटल्स बनते हैं बेसिक रेडिकल्स. इज दैट क्लियर? आपके बेसिस जो है इधर, ये जो मेटल्स है हमेशा बेस बनेंगे और नॉन मेटल्स जो है एसिडिक प्रॉपर्टी बताएंगे, क्योंकि वो किसी से बोरो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बेस जो है वो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. Now classify the following radicals into two types. That is, while using this criterion other than criteria used above. Okay, तो इसको हमको क्लासीफाई करना है. कौन कौन सी कैटेगरी में करना है? We are going to learn new more categories. One is monoatomic radicals. Okay, monoatomic radicals क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Radicals such as Na plus,
Cu plus Cl minus are called as simple radicals. Okay, इसे हम बोलते हैं simple radicals. When a radical is a group of atoms carrying charge such as this and this, it is called as composite radical. Radical के साथ अगर charge associated है, okay, और उसके साथ students ग्रुप है यानी कि एक से ज्यादा है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट रेडिकल. और मोनोएटॉमिक रेडिकल्स क्या होते हैं? अकेले होते हैं, सिंगल एटॉम के बने हुए रहते हैं. कॉम्पोजिट रेडिकल मोर देन वन एटॉम के बने रहते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी. ये चार्ज कैसे आया? ये इसकी वैलेंसी है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर सकता है. सो आई होप रेडिकल पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी. किसी को कोई दिक्कत है रेडिकल्स में स्टूडेंट्स? Any difficulty in radicals? Okay. Shall we go to next part? Okay, no? Great. अब हम आते हैं next part पे students, chemical formula of compounds. Okay, ये हम recap करेंगे. कौन से part को recap करेंगे? जो हमने पहले पढ़ा था कि compounds की chemical formulas क्या होते हैं. तो उसी part को हम recap करेंगे. The characteristics of compound formed by ionic bond is that its molecule has two parts. Okay, the characteristics of compound formed by ionic bond is that its molecule has two parts. These are cation and anion. अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिव रहेगा, एनायन नेगेटिव रहेगा. ठीक है. That is basic radical and acidic radical. So cation will go with base and anion will go with acid. Is that clear with everybody? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है. इसके बाद आते हैं हम. These two parts are oppositely charged. Of course they are oppositely charged. और इनके बीच में the force of attraction between them constitutes the ionic bond. इसके बीच में जो force of attraction रहेगा, it will constitute the ionic bond. The name of ionic compound has two words. इसका name जो रहेगा उसके दो word रहेंगे. First word is a name of cation. हमेशा जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, first word will be always your positively charged radical and second word will be your anion. तो हमेशा पहला अल्फाबेट आपका पॉजिटिव रहेगा and second अल्फाबेट आपका नेगेटिव रहेगा. तो पहला आपका मेटल रहेगा और दूसरा आपका नॉन मेटल रहेगा. Okay, for example, while writing the formula, okay, of compounds such as sodium chloride, the symbol of cation is written on the left and adjoined in its right the symbol of anion. ठीक है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड हम लिखते हैं स्टूडेंट्स NaCl. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है. समझे? ठीक है. The charges are not shown through the number of ions is written in a subscript on the right of the symbol. Okay, so यहाँ पे subscript में लिखते हैं this number is obtained easily by the method of cross multiplication. हमने previous standard में किया था valency करने का. ठीक है. The steps for writing chemical formula are shown on the next page. Okay, so shall we go for steps? Ready everybody? is ये steps है students आपके exam में है ना? ओके, वन मिनट स्टूडेंट्स. Okay, so in steps to write the symbols of radicals, okay, to write the symbols of radicals, that is basic radical on the left. हम क्या करेंगे? सोडियम का एक है तो हम लिखेंगे नहीं. यहाँ पे हमको SO4 का जो 4 है वो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है. टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल. अभी हमने वैलेंसी को लिख दिया. सोडियम की वैलेंसी 1 है, SO4 की वैलेंसी 2 है. इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप 3 में. तो सोडियम ने 2 ले लिया और SO4 ने वैलेंसी 1 ले लिया. ओके,
So to write down the chemical formula of the compound, we are going to write Na2SO4. Understood? So in order to write down the chemical formula of the compounds, it is necessary to know the valency of various radicals, the names and symbols along with the charge of common radicals, which are given in the chart below. Okay? So we have these ion radicals, we have this basic radicals, acidic radicals यहाँ पे. Okay? Ion radicals हमको यहाँ पे दो फॉर्म में दिए हैं, बेस और एसिड्स में. So here we are having hydrogen plus, sodium plus, potassium plus, silver, cuprous, mercurius, क्यूपरिक और कॉपर दोनों भी सेम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, कोबाल्ट, मर्क्यूरिक. सो ये सारे आपको प्लस में मिलेंगे. नेगेटिव में क्या मिलेंगे? हाइड्राइड. ओके, देन यू हैव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. इसके बाद ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड. उसके बाद क्रोमेट, सल्फाइड, सल्फेट. ये सारे आपको नेगेटिव में मिलेंगे. सो आई होप दिस टेबल यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट. ओके, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द table here. So the last part of the chapter which we are completing is that using the chart of ions or radicals and the cross multiplication method, write the chemical formula of the following compound. Okay, तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे यहाँ पे है. What is the formula of calcium carbonate, students? Yes, students. Any idea what is the formula of calcium carbonate? Anybody? CaCO3. No. Okay. So this is your calcium. Ca calcium carbonate means CO3. ठीक है. इसे हमको क्या करना है? ये वाले स्टेप्स जो 3 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स, ये यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अगर हम यहाँ पे CaCO3 लिखेंगे तो Ca के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और CO के पास 3 है. हम यहाँ पे Ca लिखेंगे कैल्शियम एंड कार्बोनेट. ओके, CO3. कैल्शियम की वैलेंसी 1 है, CO3 की वैलेंसी 3 है. कितनी है CO3 की? रिस्पेक्टिव रेडिकल कितना है CO3 का, स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? CO3 का रेडिकल 2 रहेगा, 3 रहेगा, कितना रहेगा? CO3 का रेडिकल कितना रहेगा स्टूडेंट्स? कार्बोनेट, इट विल बी 2. यहाँ पे ना 3 रहेगा या 2 रहेगा स्टूडेंट्स? रेडिकल ऑफ कार्बोनेट कितना रहेगा? ओके, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया. ओके, देन इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट्स, यू विल गेट हियर Ca2CO. एवरीबडी अंडरस्टूड? दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स आप लोग ये ट्राई कर सकते हो. यू कैन टेक हेल्प ऑफ पी टेबल एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ दिस रेड कलर का डब्बा, ये वाला रेडिकल्स वाला डब्बा. ओके, बट स्टूडेंट्स आई वांट यू ऑल टू at least read or at least remember few radicals from this. आपको अच्छे से याद रखना है रेडिकल्स को. आपके पास कोई तरीका नहीं है, आप शॉर्टकट तरीका निकाल के आपको याद रखना पड़ेगा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बड़ा चैप्टर था, बट आई होप द रेडिकल पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी. ओके, ओके. So students, next time we will do another chapter. I want everybody to solve exercise on your own and come up with the doubt in next session. Okay, कोई भी doubt रहेगा students, you have to come up with that in the next session. Is that clear everybody? Okay, so just we will go through a quick revision and then we will wind up here. ठीक है, एक quick revision कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया हमने ये चैप्टर किया है.
1 मिनट, बहुत पीछे चले गए। ऑल राइट, सो हियर वी हैव लर्नड मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर में हमने क्या किया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम की शेप्स, मास और वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और रेडिकल्स के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डेल्टन ने कौन सा लॉ दिया था, थॉमसन, रुदरफर्ड। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने बोला था, डेल्टन, थॉमसन और रुदरफर्ड का। किया आप लोगों ने ये फाइंड, एज अ होमवर्क दिया था मैंने, किसी ने फाइंड आउट किया? किसी ने किया? नो, आई ट्राइड। ऐसा ट्राइड क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स देयर ऑन द गूगल। ओके, so I'll tell you what is the relationship between this. Dalton, okay, so I'll come from Rutherford. Rutherford, okay, was a student of Thomson. Thomson was a student of Dalton, okay, और इन तीनों की स्टडी के ऊपर बोर करके था, BHOR, ओके, बोर करके थे साइंटिस्ट। इन्होंने इन तीनों की स्टडी को कंबाइन करके एटॉम की स्टडी की। सो ये चारों ने एटॉम की स्टडी बहुत थरली की, और इनकी स्टडी के ऊपर से फिर आई एक ब्रांच विच इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डेल्टन, थॉमसन एंड रुदरफर्ड। रुदरफर्ड वाज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, थॉमसन वाज अ स्टूडेंट ऑफ डेल्टन। इन तीनों की स्टडी को मिला के बोर ने स्टडी किया, एंड इट गेव अ राइज टू द ब्रांच कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, जो आयरन मैन के फैंस है यहाँ पे, जो वो क्वांटम एनर्जीज और क्वांटम लॉज यूज करते हैं, वो वाला ब्रांच, बट दैट इज क्वाइट, मतलब उनके पास जो भी अब बनाए हैं आयरन मैन की मूवी में, दैट इज वेरी मच हाइपोथेटिकल, उससे भी कॉम्प्लेक्स है क्वांटम फिजिक्स। ओके, सो कमिंग हियर बैक टू द चैप्टर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमने देखा। अगर हमने अलग अलग मैटर को रख के वेट किया तो भी सेम था, दोनों को मिक्स करके भी वेट किया तो भी सेम हुआ केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या था उसमें, कांस्टेंट था, फिक्स प्रोपोर्शन में दोनों मिक्स हुए थे। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंटोनी लेवोजियर ने। ओके, इनका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ, आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने कहा था ये आपके पोर्शन में नहीं है, तो हमने ये नहीं किया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आए हैं नए कॉन्सेप्ट पे, एटम साइज, मास एंड वैलेंसी। तो एटम की साइज कितनी है, उसका मास कितना है, वैलेंसी क्या है, वो हमने देखी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, मास ऑफ एन एटम। तो मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, योर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एटम का मास सेंटर पे बेस्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, ठीक है, ये सारे देख लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा केमिकल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, अलग अलग सिंबल्स देखे। ओके, किसने ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन दिया, इट वाज IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनसे ये सारे सिंबल्स वेरीफाई हुए। सबसे पहले ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, फिर आए अल्फाबेट्स, उसके इनिशियल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमने देखा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स का क्या देखा हमने, मॉलिक्यूलर मास देखा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और मोल कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास के बाद हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो था मोल का। मोल की कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा एवोगैड्रोस नंबर, जो आज पढ़ा। एवोगैड्रोस नंबर में हमने देखा कि एवोगैड्रोस नंबर इज जस्ट लाइक अ ग्रुपिंग ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि हमने बनाना को ग्रुप किया 12 में तो एक डजन बन गया, वैसे ही 6.022 into 10 raised to 23 molecules is equal to 1 mole of any substance, ठीक है। फिर इसको मोल को कैसे फाइंड आउट किया जाए वो देखा। फिर हमने कंपैरिजन देखा, जो हम रेगुलर बेसिस पे जो टर्म यूज करते हैं उसको एवोगैड्रोस के नंबर के साथ कंपेयर किया।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने वैलेंसी देखी। वैलेंसी किसको कहते हैं, कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद हमने साइंस कैप्सूल देखा। ओके, साइंस कैप्सूल में कैटायंस और एनायंस आते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल वैलेंसी देखी। वेरिएबल वैलेंसी जो कि एक से अधिक है, एक तो है ही, उससे अधिक है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो 3 तरह के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, कॉपर, मर्क्यूरी और आयरन। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमने रेडिकल्स देखे। रेडिकल्स की 2 तरह के टाइप्स है, कैटायंस और एनायंस। ओके, उसके बाद हमने एक और टाइप देखा स्टूडेंट्स रेडिकल्स का, वो ये देखा रेडिकल्स का कि मोनो एटॉमिक रेडिकल्स जिसमें सिर्फ सिंगल एटॉम होते हैं, और कॉम्पोजिट रेडिकल्स जो कि एक से ज्यादा एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड देखा जिसे हमने रिकैपिटुलेट किया, एक बार रिकैप किया, और उसके बाद हमने स्टेप्स देखे, 4 अलग अलग स्टेप्स। स्टेप्स के बाद हमने एक चार्ट देखा जिसमें हमारे पास अलग अलग आयंस या रेडिकल्स है जो कि बेसिक और एसिडिक है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसे वाइंड अप कर दिया। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एंटायर चैप्टर। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट टू आस्क? किसी को कुछ भी पूछना है, अभी कुछ भी जानना है, कोई कंफ्यूजन, कोई टॉपिक नहीं समझा है? No? Okay, so I'll take it as no, and we shall stop our session over here. Okay, so students, you may leave the classroom. Everybody, bye, take care. See you again with new chapter. Bye bye. Thank you, Kadambari. Thank you.